स्टॉक मार्केट 8वां अजूबा है। आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर क्यों है, क्यों आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं एक लोअर मिडल क्लास से आता हूँ और आज ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ये वैसे तो कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन ये भी मैंने स्टॉक मार्केट और अपनी जॉब से कमाया है। तो मैं आपको एक्चुअली पूरा पाथ बताऊँगा कि अगर आप इस समय पे अगर स्ट्रगल कर रहे हो या जिस भी लेवल पे हो उससे ऊपर उठना चाहते हो, क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। मेरा काफ़ी ज़्यादा नीचे था, हो सकता है आपका मेरे से बेटर होगा। आई होप बेटर ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा यार हर किसी को चाहिए। और शुरुआत में इससे ही करना चाहूँगा कि कोई भी एक ज्ञान देता है आपको, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके पास है, उसके लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पैसे की बात करने में कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो ज़्यादा टाइम मैं ना लेते हुए आपका और स्वेटिंग हो रही होगी क्योंकि भाई बैकग्राउंड चेंज दिख रहा है आपको, काम हो रहा है तो एसी चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो स्वेटिंग होगी तो उसको अवॉइड करना। पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि अगेन मेरे पास इस समय पे लैपटॉप नहीं है, यहाँ पे ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आप रिस्क नहीं लेते। अब बोलोगे यार आप तो हमेशा खुद कहते हो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। ट्रू, ट्रू, मैं हमेशा सेम चीज़ कहता हूँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। लेकिन आप मेरे को इस तरीके से सोचो कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल इंसान हूँ जो एक वीडियो पोस्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 5000, 10,000, 20,000 कई केसेज़ के अंदर वो व्यूज़ लोगों तक चला जाता है। मैं आपको ओपनली आकर के ये नहीं कह सकता कि भाई रिस्क लो, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो भाई पैसा नहीं बनेगा। अगर हम इसी चैनल की लास्ट वीडियो, जो पहली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाला हुआ है। लास्ट 2 दिन से वो जो स्टॉक है करीब 4% के आस-पास अब दे चुका है, एंड देन विदिन 2 डेज़ वी अर्न समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ ऑलरेडी। लोगों की सैलरी होती है और वो हम कमा चुके हैं। क्या ये नीचे नहीं जा सकता था? डेफ़िनिटली ये नीचे जा सकता था। इसी को तो रिस्क कहते हैं ना। तो रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज पे रिस्क नहीं लोगे, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। आप ये मानो आप एसआईपी करोगे, 20 साल बाद जब रिटायरमेंट एज आएगी, आप तभी रिटायर हो पाओगे। वो भी डिपेंड करेगा बहुत सारे सिनेरियोज़ के ऊपर, क्योंकि आप कह रहे हो मैं रिस्क नहीं ले रहा। सपोज़ करो देश के अंदर ही कोई दिक्कत आ जाए, तो रिस्क आपका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा, ठीक है? सो ये कह देना कि भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा, स्टॉक मार्केट में हर इंसान रिस्क लेता है। कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। लेकिन अगर आप एक लोअर मिडल क्लास से आ रहे हो, आपके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ ख़ास नहीं है। देखो लॉजिकल बात बताऊँ, तो अगर आपके पास बैंक बैलेंस में 10 लाख 20 लाख रुपए हैं, तो 10-20 लाख में इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? ये बात आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। आप एक घर खरीदने जाओगे, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी जाओगे, तो भी 30-40 लाख, 50 लाख से शुरुआत होती है, 10-20 लाख में कुछ नहीं हो रहा। तो आपके पास खोने के लिए सिर्फ़ वो 10 से 20 लाख रुपए हैं। आप अगर इस तरीके से सोचो, जो मैं रिसेंटली सोचना शुरू करा है, जब मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्क लेना शुरू किया, कि मेरे पास खोने के लिए सिर्फ़ 10 से 20 लाख, 30 लाख रुपए हैं। बट अगर मैं सही होता हूँ, डेफ़िनिटली इसके पीछे फंडामेंटल एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है। मेरी इतनी लंबी लर्निंग है स्टॉक मार्केट की, उसके बेसिस के ऊपर मैं ये रिस्क ले पा रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर सुनता बहुत लोगों को हूँ, लेकिन करता वही हूँ जो मेरा फंडामेंटल दिमाग बताता है मुझे, जो नंबर्स बता रहे होते हैं। सो अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा, सो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। यहाँ तक नहीं पहुँच सकता मैं, क्योंकि भाई मैं 1.5 लाख की रिटर्न निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसा बड़ा चाहिए और उसके लिए मुझे रिस्क भी ज़्यादा चाहिए। अगर मैं 10 स्टॉक में डालूँगा, सो वो 10% कमाने के लिए, ओवरऑल मेरे पैसों के ऊपर 10% कमाने के लिए, वो 10 के 10 स्टॉक को 10% देना पड़ेगा, तब मैं 1 लाख रुपए कमाता। लेकिन इस केस के अंदर क्या है कि भाई मैं कॉन्सन्ट्रेट हूँ। डेफ़िनिटली कॉन्सन्ट्रेशंस के साथ रिस्क आता है, लेकिन उसके साथ रिवॉर्ड भी आता है। और अगर हमारे पास छोटा पैसा है, तो भाई रिस्क लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। एक चीज़ याद रखना, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 लाख खो सकते हो वर्स्ट सिनेरियो के अंदर, लेकिन कमाने के लिए ना वो 10 लाख 1 करोड़ भी बन सकते हैं, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किए जाएँ। कैसे इन्वेस्ट किए जाएँ, ये हम चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, तो आप सीख लोगे बहुत ही आसानी से। लेकिन यार रिस्क लेना, अगर आप स्टार्टिंग में हो ना 25 से 35 साल, 40 साल के हो, तो भाई ये टाइम है रिस्क लेने का। अगर इस टाइम रिस्क नहीं ले पाओगे, सो रिस्क नहीं ले पाओगे। ये मैं ब्लंट बता रहा हूँ आपको। आप मेरी नॉर्मल कोई भी वीडियो देखोगे, मैं नहीं बोलता कि भाई रिस्क लो, मैं हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलता हूँ। बट जो मैं कर रहा हूँ एज़ अ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप बड़े हो तो बड़ा भाई, एज़ अ छोटे हो तो छोटा भाई। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना। सेकंड चीज़ है, और ये इम्पोर्टेंट है, स्वेटिंग काफ़ी हो रही है क्योंकि इस समय पे एसी नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और बाहर बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा है। तो हाँ, सेकंड पॉइंट पे वापस आते हैं कि आप ना इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। मतलब आप कह रहे हो कि मैं बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। इट्स फाइन, आप एग्रेसिव हो। आप कहते हो मैं स्मॉल कैप में एग्रेसिव हूँ, ठीक है आप एग्रेसिव हो। लेकिन आप अगर आप लगा सकते हो, 10,000 रुपए लगा, 2,000 रुपए रहे हो, कैसे एग्रेसिव हुए? नहीं हुए ना, क्योंकि 8,000 तो आपके पास बचा हुआ है, वो 2,000 50% गिर जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और जब आप ऐसे लगाओगे तो आप सही से लगाओगे ही नहीं। क्यों नहीं लगाओगे? आपने बोला हाँ भाई मैं एक में लगा देता हूँ, काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा होता नहीं है।
अगर आप सही से इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप इन्वेस्ट 10,000 कर सकते हो, आप 2,000 कर रहे हो, तो भाई आप रिस्क ले ही नहीं रहे ना, आप तो 10% पे रिस्क ले रहे हो, बाकी 8,000 तो आपके एफडी में पड़े हुए हैं। तो आप सही रिस्क ही नहीं ले रहे, सही तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो आप कैसा बिल्ड करोगे पैसा? आप इस तरीके से सोचो, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, हाइपोथेटिकली किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब उसके 1 करोड़ रुपए में से वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और उस 1 लाख रुपए को उसने डबल भी कर दिया, तो वो 2 लाख हुए, ठीक है? क्या उस 1 करोड़ वाले इंसान को उस 1 लाख जो उसने डबल किया उससे खुशी मिलेगी? हाँ, कहने के लिए उसने बोला मैंने 100% रिटर्न निकाले हैं, लेकिन क्या उसकी नेट वर्थ पे कोई फ़र्क पड़ा? उसकी नेट वर्थ पे एक्चुअली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्यों? भाई उसने 1% पे अपने ओवरऑल नेट वर्थ की 1% पे रिस्क लिया और उसने डबल भी कर लिया, तो क्या ही हो गया? कुछ ही नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप हाइप को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपाउंडिंग काम करती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अगर पैसा खोना है, मैं नेगेटिव साइड भी बता देता हूँ ताकि आपको पता हो। अगर आपको पैसा खोना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बार-बार नेगेटिव में जाना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि भाई मैं एक अच्छी कंपनी में अपना 100% पैसा डाल देता हूँ, ठीक है जी। सपोज़ करो बजाज फाइनेंस हमने पिक कर लिया, हाइपोथेटिकल है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब जो बजाज फाइनेंस है, अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी ना, तब आपका वो 10 लाख मरेगा। अगर वो कंपनी में कोई घपला भी निकल गया, कोई दिक्कत भी निकल गई, तो वो भी कंपनी, जैसे इंडसइंड बैंक के अंदर रिसेंटली निकला, तो वो कंपनी कहाँ जाएगी? वो कंपनी 30% 40% गिर जाएगी। मतलब क्या है कि 30% का नुकसान हो गया, ठीक है? ये स नॉर्मल है, बिज़नेस कर रहे हो आप। अब आप हर बार तो खराब नहीं हो सकते, है ना? आप अच्छे स्टॉक्स ही चूज़ करोगे। अगली बार आप दोबारा इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 30% अप लेना पड़ेगा, तब आपका पैसा बन जाएगा। क्या 30% अप लेना बहुत बड़ी बात है? लॉजिकली देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बाज़ार गिर जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भी मैं आपको सेम ही चीज़ बोलूँगा। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, बाज़ार गिरेगा और उठेगा, लेकिन अगर आपका पैसा है तो आप वहाँ पे बना लोगे, ठीक है? तो भाई रिस्क लो और अच्छे पैसे पे रिस्क लो, अगर आपको लाइफ़ में कुछ करना है। अगर आपको लाइफ़ में कुछ ही नहीं करना, सिर्फ़ परसेंटेज बतानी है लोगों को, सो आप नहीं कर पाओगे। और ये ब्लंट मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लाइक 99% ऑफ द वीडियोज़ में मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि भाई आप रिस्क लो। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि भाई बहुत अलग कैटेगरी के लोग देखते हैं, लेकिन अगर इससे किसी भी एक बंदे को उम्मीद मिलती है कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में कुछ कर सकता हूँ, तो भाई उसको करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से और मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। जितना मुझे आता है मैं वो चीज़ आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो यही मेरा मोटो रहता है।